अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि कल ईद कुर्बान है तो हर घर में तेज़ मसालादार चटपटे खाने बनाए जाएंगे। तो इन खानों के इस्तेमाल से आपके पेट में गैस और तेज़ाबियत हो सकती है। तो इस गैस और तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, या गैस और तेज़ाबियत क्या चीज़ है, इससे बचने के लिए घर में हम क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको मैदे की तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी के बारे में बताऊंगा। हाजमे के सबसे आम मसाइल में से ये एक सबसे ज़्यादा मसला है जो हर दूसरे बंदे को इसका सामना करना पड़ता है। ये एक इंतहाई बहुत तकलीफ़ दह अमल है। मैदे की तेज़ाबियत की सबसे आम वजूहात ज़हनी दबाव, बेवक्त खाने की आदत, मखसूस दवाएं, बहुत ज़्यादा मिसालेदार खाने, तली हुई ग़िज़ाएँ, तला हुआ गोश्त, बहुत ज़्यादा मिसालेदार जो खाने हैं वो इसके इस्तेमाल से मैदे में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी मैदे की तेज़ाबियत में इजाफ़ा करते हैं। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए आम तौर पर घरेलू इलाज को मुफीद समझा जाता है। तो मैं आज आपके लिए घरेलू चीज़ें जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं, यानी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर इलाज जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैदे की जलन, तेज़ाबियत, एसिडिटी, खुराक की नाली में मिर्चों का आना, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर मैदे की जलन का शिकार हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी बोतलें, कोका कोला, सेवन अप, पेप्सी वगैरह वगैरह पीना छोड़ दें। ये मैदे में मखसूस गैसें पैदा करती हैं, इनसे गैसें जमा हो जाती हैं जो तकलीफ़ का बायस बनती हैं। अगर आप मैदे की जलन का शिकार हैं तो तुर्श फल जैसे लीमू, किन्नू और जो खटास वाली चीज़ें हैं उनको खाना छोड़ दें। हाँ जी, मैं अब आपको बताऊंगा कि मैदे की तेज़ाबियत का इलाज आप घर में किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। नंबर 1, ज़ीरा। गरम मसाले में इस्तेमाल होने वाला एक आम चीज़ ज़ीरा, और हर घर में ये ज़ीरा होता ही है। तो ज़ीरे को आप पेट दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस से अगर बू आती हो तब भी उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच ज़ीरे को एक कप पानी में उबाल कर कहवा बना लें और इस कहवे को हर खाने के बाद बाकायदगी से इस्तेमाल करें। मैदे की जलन में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है दलिया। दलिया जबकि एक बच्चों की खुराक है, नरम ग़िज़ा होती है और ये तेज़ाबियत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और वाटर इरिटेशन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ मैदे में बनने वाली ज़रूरत से ज़्यादा एसिड को भी जज़ब करता है और फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से ग़िज़ा में मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत मुफीद होता है। नंबर 3, अदरक। अदरक हर घर के इस्तेमाल की चीज़ है और अदरक के बहुत तिब्बी फ़वाइद हैं। एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश को कम करता है। मैदे की तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी और पेट के दर्द के मसाइल के लिए बहुत बेहतर जाना जाता है। अगर आप मैदे की तेज़ाबियत के शिकार हैं तो अदरक का कहवा बनाकर पिएँ, ठंडा करके पिएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको सुकून होगा। नंबर 4, दही। दही अगर मैदे की तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज समझा जाए तो ये बेकार ना होगा। मैदे की जलन को कम करने में इसका बहुत अहम किरदार है। अगर आपको अक्सर मैदे की जलन का सामना रहता है तो निहार मुँह दही इस्तेमाल करें। मैदे की तेज़ाबियत में कमी आना शुरू हो जाएगी। दही की अफादियत में इजाफ़ा करने के लिए आप इसमें केला और खरबूज भी मिला सकते हैं। इससे न सिर्फ एसिडिटी कम होती है बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर आपको ग़िज़ा भी मुयस्सर होती है। इससे आपकी थकावट और कमज़ोरी भी दूर होती है। नंबर 5, सौंफ, जिसे बादियान भी बोलते हैं, और सौंफ तकरीबन हर घर में पाए जाते हैं। सौंफ सौंफ के कुछ दाने चबाने से
तेज़ाबियत की शिद्दत में कमी हो जाती है। सौंफ वाली चाय पीने से ग़िज़ाई नाली की सेहत बरकरार रहती है। बदहज़मी पेट के फूलने के लिए बहुत बेहतर है। सौंफ आप वैसे भी चबा सकते हैं मुंह में डाल के, तो इससे आपकी जो गैस है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व हो जाएगी। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ मैदे की तेज़ाबियत के छुटकारे के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं। इस मसले के लिए धनिया, पुदीना, मेथी, बंद गोभी वग़ैरह इस्तेमाल करें। मैदे की तेज़ाबियत का सामना ज़्यादातर मुज़र सेहत ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से होता है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनसे खाने से एसिडिटी पैदा होती है, जैसे खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना, अगर दो अनाजों को एक साथ मिलाकर खाना जैसे दाल, चावल, गंदम और चावल। नंबर 3, अनाज और फल को एक साथ खाना, इससे एसिडिटी तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। नारियल का पानी मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए नारियल का पानी बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो तेज़ाबी सतह को अल्कलाइन में बदल देती है। इसके अलावा नारियल का पानी इस्तेमाल करने से मैदे में ऐसे अज्जा पैदा होते हैं जो तेज़ाबियत के असर को ज़ैल करते हैं। इसमें फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो तेज़ाबियत को रोकने के लिए बेहतरीन है। केला एसिडिटी यानी शिद्दत को कम करता है। केले को नहायत बेहतरीन जाना जाता है। इसके अंदर अल्कलाइन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। एसिडिटी के ख़िलाफ़ मौसर समझा जाता है। मैदे की जलन से छुटकारा पाने के लिए आप हर रोज़ 2 केले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप केले को दही में भी शामिल करके खा सकते हैं। केले का शेक बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ हर घर में आम इस्तेमाल की चीज़ है। इसके अंदर मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो बहुत हाजिम होता है, जो निज़ाम हाजिम को ताकत देता है, तेज़ाबियत को कम करता है। मैदे की जलन से छुटकारा पाने के लिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रख के चूसते रहें। इससे लौब दहन ज़्यादा से ज़्यादा मैदे में जाएगा, जो मैग्नीशियम के साथ मिलकर आपके हाजमे में मदद देगा। एसिडिटी कम करेगा, जिस्म का दर्जा हरारत को मुतदिल रखेगा। मैदे की तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। अगर आपकी एसिडिटी इससे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा हद तक चली जाए तो अपने मुआलिज से रब्ता करें। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने से घर के अंदर आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। केले का पानी, 1 गिलास केले का पानी बनाकर पी सकते हैं, या जूस पी सकते हैं। हरा धनिया, पुदीना, ऐसी चीज़ों से आप अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये काविश अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दें और आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।